और इतना भी आप लोगों ने सुन लिया कि इस प्रकाश की एक चिंगारी के अंदर इतनी ताकत है कि करोड़ों मील की दूरी पर सूरज को दिखला देता है। ऐसा प्रकाशमान यह जीव, ऐसा प्रकाशमान यह जीव है, यह आत्मा है। और 5 वाट का बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो छटपटाने लगता है। आत्मज्ञान विहीनता के कारण इस जीव को कितना दुख होता है, समझिए। कितना प्रकाश इस जीव के अंदर है। सारे ब्रह्मांड में अपने को देख सकता है, अपने में सारे ब्रह्मांड को देख सकता है। कितना प्रकाश इस जीव के अंदर में है। और वह प्रकाशमान जीव एक क्षण के लिए बिजली चली जाती है, छटपटाने लग जाता है, शोर मचाने लग जाता है। आत्मज्ञान विहीनता के कारण यह दुख है कि प्रकाशहीनता का दुख है। किसी को रोटी का दुख है, किसी को पानी का दुख है, किसी को मकान का दुख है, किसी को दुकान का दुख है, किसी को नौकरी का दुख है, किसी को पद प्रतिष्ठा का दुख है। ये सारा दुख किस लिए मेरे सामने आ गया? आत्मज्ञान विहीनता के कारण। आत्मज्ञानी महापुरुष जो होते हैं वे न कोई पद चाहते हैं, न प्रतिष्ठा चाहते हैं, न नौकरी चाहते हैं, न कोई दुकान चाहते, न कोई मकान चाहते। संत के लक्षण में भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा अनारंभ। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। संत का लक्षण बहुत विस्तार से भगवान ने बतलाया, लेकिन यह एक शब्द जो है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण का, अनारंभ। आरंभ नहीं, इसी को अनारंभ कहते हैं। वह इतना संतुष्ट, इतना परितृप्त, वह इतना पूर्ण काम हो जाता है कि उसके मन को कोई अभाव खटकता ही नहीं कि किसी काम का वो आरंभ करे। कुछ अभाव होगा तभी तो कुछ आरंभ करेंगे। घर का अभाव होगा तो घर शुरू करो। नौकरी का अभाव है तो नौकरी की खोज में लग जाओ। विद्या का अभाव है तो विद्या पढ़ने में लग जाओ। पुत्र का अभाव है तो उसके लिए लग जाओ। कुछ अभाव होता है तब मन में इच्छा का जन्म होता है, काम का जन्म होता है कि यह करो, वह करो, वह करो, उसकी पूर्ति के लिए कुछ करो। संत के लिए कितना सुंदर शब्द अनारंभ। उसका मन कुछ आरंभ करता ही नहीं। आरंभ करने वाला मन है, मन ही संकल्प विकल्प करता है, यह करो, वह करो, वह करो, कुछ आरंभ करता ही नहीं। यदि कोई जरूरत हो तब तो कोई काम शुरू करें, कोई जरूरत है ही नहीं। पूर्ण काम, आत्मज्ञानी पूर्ण काम हो जाते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई अभाव नहीं। संतुष्टो येन केनचित्, पूर्ण संतुष्ट। उस समय कैसा लगता होगा विचार करिए। मन में कुछ भी शुरू करने की इच्छा नहीं हो, मन पूर्ण रूपेण अपने आप में संतुष्ट हो जाए, अब कुछ नहीं।
ऐसा मन वाला व्यक्ति कितना संतुष्ट होता होगा, कितना खुश होता होगा, कल्पना से बाहर की बात है। आज जहाँ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, 16-17 साल पहले इस जगह को ली गई थी 155 रुपये फुट के हिसाब से। आज यहाँ बात करिए 3000, 3500, 4000 ऐसा सुनाता है। कितना परिवर्तन आ गया, कितनी महंगी जगह हो गई। और यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़िए, भारत माता मंदिर के पास जाइए, हड़की पौड़ी के पास जाइए, मायापुरी रेलवे स्टेशन के पास जाइए, बात करके देखिए कितनी महंगी जगह हो गई है। रेलवे स्टेशन के पास ही 1968 ईस्वी में जब हमारे गुरुदेव यहाँ पधारे थे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर गुरुदेव के कार्यक्रम में भाग लिए हुए थे। गुरुदेव के ज्ञान से, विचार से, इनके संतत्व से सबके सब इतने प्रभावित हुए कि उन सब के मन में इच्छा हुई, इतने बड़े संत यदि हरिद्वार में निवास करें तो हरिद्वार तो एक ऐसे ही तीर्थ हैं ही, इतने बड़े संत के यहाँ निवास करने से ये महातीर्थ बन जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं, तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। सारी दुनिया के पापी लोग आ करके इसकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। यदि संत नहीं रहे तो यह पवित्र स्थान नरक बन जाए। सारी दुनिया के नारकी लोग यहाँ आते हैं, संत के कारण ही इसकी पवित्रता बनी हुई है, नहीं तो यह नरक बन जाए। पूर्ण संत यदि विराजमान हो जाएं तो तीर्थ वैकुंठ का रूप धारण कर ले। 7 एकड़ जमीन 43,000 स्क्वायर फीट से भी अधिक 1 एकड़ में होता है। 7 एकड़ जमीन गुरुदेव को सारे महापुरुष मिलकर दान में दे रहे थे। गुरुदेव ने कहा, हम जगह जमीन लेकर क्या करेंगे, क्या करेंगे जगह जमीन लेकर के। हमें जितनी जगह चाहिए उतनी जगह मेरे पास है, हम आराम से सो लेते हैं, हम आराम से बैठ लेते हैं, इससे आगे हमें क्या चाहिए। वो देखिए, आज हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, मेरे को कोई दान करे, गोबर भी दान करेंगे तो उसका भी हम कंडा बना लेंगे, उपला बना लेंगे, ले ही लेंगे। सुई भी दान करेंगे तो गुदरी सीने के लिए ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हरिद्वार की भूमि पर बिना भजन किए हुए साधु के अंदर लेने की प्रवृत्ति इतने रोम रोम में भर जाती है कि यहाँ महात्मा को, ऐसे महात्मा को गाली भी देता है तो गाली भी ले लेता है।
कुछ नहीं छोड़ता। क्योंकि हमारा मन परितृप्त है नहीं। गुरुदेव का मन इतना तृप्त था, क्या करेंगे जगह जमीन लेकर के। हवाई जहाज दे रहे थे महर्षि महेश जोगी जी। गुरुदेव ने कहा हम क्या करेंगे हवाई जहाज लेकर के, अभी कोई साइकिल छोड़ेंगे, हवाई जहाज लेकर क्या करेंगे। आत्मज्ञान होते ही वह पूर्ण काम हो जाता है। आत्मा में पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण सुख है, पूर्ण आनंद है। आत्मा में समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता है। उस आत्मा का ज्ञान हो जाए, अनारंभ, उसका मन कुछ आरंभ कर ही नहीं सकता। कुछ कमी हो तब तो शुरू करो, कुछ कमी है ही नहीं जो शुरू करेंगे। जो कुछ भी अभी हम लोगों के जीवन में अभाव है, दुख का कारण है, एकमात्र आत्मज्ञान विहीनता के कारण। पंजाबी भगत रोने लगा। जीवन साथी, ये सब साथी तो चले ही जाए तो बढ़िया है। जो साथी असली साथी को भुला दे वो जीवन के घातक हैं कि जीवन के साथी हैं। जिनका साथ पकड़कर हम असली साथी को भूल गए वो जीवन का घातक है कि जीवन साथी है। दुख लगे चाहे सुख लगे, भरद्वाज मुनि भरत जी से कहते, सुनो भरतम झूठन कहीं, उदासीन तापस बन रही। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमको क्या लेना देना दुनिया के लोगों से। उदासीन हैं, तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, कोई खुश हो जाए नाराज हो जाए क्या हो जाएगा। साफ साफ जो असली साथी को भुला दे उसको अज्ञानता के कारण आदमी जीवन साथी का, जीवन के घातक को जीवन साथी। इस जीव का असली साथी संसार हो सकता है, संसार की वस्तु हो सकती है, संसार के व्यक्ति हो सकते हैं, परमात्मा को छोड़कर सब साथ छोड़ने वाले हैं। यह पक्का मान लीजिए, परमात्मा को छोड़कर सब हमारा साथ छोड़ने वाले हैं। आज छोड़े 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद, 100 साल के बाद, सब हमें छोड़ने के लिए सब दिन गिन रहे, सब साथ छोड़ने वाले। साथ छोड़ने वाले को जीवन साथी कहते हैं। जो कभी साथ नहीं छोड़े
इंद्रस्य सख्य मृभवः समान सुर मनोरण पातो अपसो दधन्विरे सौधन्वनासो अमृतत्व में ऋरे विष्टवी समय भी सुकृतः सुकृतया। वेद में लिखा हुआ है, ऐ जीव इंद्र से अर्थात परमात्मा से मित्रता क्यों नहीं कर लेता। दुनिया के सब मित्र घनेरे, सब माया की फांसी, दास मलु का यही जान के मित्र की अविनाशी। साथ छोड़ने वाले को हमने मित्र बना लिया, साथ छोड़ने वाले को हम मित्र कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं। अब परमात्मा का भी साथ छोड़ते हैं। आप न्याय शास्त्र पढ़िए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। न तो धुआं से आग अलग हो सकती, न आग से धुआं अलग। सूरज से सूरज की किरण अलग नहीं हो सकती, अग्नि से अग्नि में जो दाहक शक्ति है अलग नहीं हो सकती, बर्फ में जो शीतलता है उससे शीतलता अलग नहीं हो सकती। रस से, गन्ना के रस से मिठास कभी अलग नहीं हो सकता है। गुरुदेव हम लोगों को पाठ करने के लिए सिखलाया है, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। अभिन्न जो कभी भिन्न नहीं, अलग नहीं। ये हमारे साथी हैं। परमात्मा इस जीव के जीवन साथी, हमारा जीवन साथी परमात्मा। किसको किसको जीवन साथी कहते हैं? हाँ, जीवन साथी। और परमात्मा से हम जुग जुगान से बिछड़े हुए हैं, उसके लिए आँख से आंसू नहीं गिरती। और जीवन के दुश्मन के लिए, जीवन के घातक के लिए हाय हाय करते रहते हैं। हाय मर गई, हाय मर गए, हाय मर गई, हाय मर गए। जीवन के घातक से इतना प्रेम, जीवन के दुश्मन से इतना प्रेम, उनके लिए हम रोते हैं। जो जीवन के साथी हैं उनके लिए आंसू नहीं गिरती। देखिए हम कैसे हो गए। आत्मज्ञान विहीनता के कारण हमारा मानसिक स्तर कितना गिर चुका है कि शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु। परमात्मा के लिए रोना आता है। हम तो कहते हैं हम संसार को आत्मज्ञान विहीनता कारण मित्र मानते हैं और परमात्मा को आत्मज्ञान विहीनता कारण शत्रु मानते हैं। परमात्मा को आत्मज्ञान विहीनता कारण शत्रु मानते हैं। शत्रु से कोई प्रेम करता है? कोई प्रेम नहीं करता। जो परमात्मा से प्रेम करना नहीं चाहे उसको हम क्या कहेंगे? जिनसे प्रेम नहीं किया जाए, जिनसे प्रेम करना नहीं चाहे, तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे? परमात्मा से दुश्मनी। उनसे प्रेम करना नहीं चाहते तो उनसे दुश्मनी। दुश्मन से लोग प्रेम नहीं करना चाहते हैं। महाराज फुर्सत नहीं है, क्या करें, दिवाली है, छठ पूजा है, धनतेरस है, तो भैया दूज है, क्या क्या है, जिस कारण हम ध्यान शिविर में भाग नहीं ले सकेंगे। अब देखिए परमात्मा के लिए समय नहीं निकले। जो अपना है, जो सही में जीवन साथी है, उसके लिए समय नहीं निकले तो दुश्मन के लिए आदमी के पास समय नहीं होता। अरे जा, कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे, ऐसा ही है।
तो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र क्यों मान रखे हैं? ज्ञान के अभाव में। तो ज्ञान के विषय में बहुत कुछ काकभूषण जी महाराज ने सुनाया है। कहे वो ज्ञान सिद्धांत बुझाई। लेकिन आत्मज्ञान 4 तरह से होता है। 4 तरह से आत्मज्ञान होता है। सुनकर, विचार कर, अमल कर, अनुभव कर। सुन कर के ज्ञान होता है। सुन रहे हैं आप लोगों को, श्रवण ज्ञान हो रहा है। फिर विचार भी आप लोग कर रहे हैं कि महाराज ठीक ही सुना रहे हैं। मनन कर ज्ञान होता है। सुनने से जितना ज्ञान होता है, मनन करने पर वह ज्ञान डबल हो जाता है। निधिध्यासन करने पर तो ट्रिपल। अनुभव हो जाए तो फिर तो कोई पल बचेगा ही नहीं, पूर्ण हो जाएंगे। तो 4 प्रकार से आत्मज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञान का 4 भाग है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान की परिभाषा है, फिर भी काकभूषण जी महाराज संतुष्ट नहीं हुए। सुनहु भगति मणि कह प्रभुताई। भक्ति मणि की प्रभुता में सुनाता हूँ। अब ज्ञान के विषय में तूने क्या सुना है? ज्ञान के विषय में जो मैंने सुना है, क्या सुना है? या तो ऐसा ही है। अब सुनो मेरे से भक्ति रूपी मणि की प्रभुता। यानी भक्ति के सामने ज्ञान का काकभूषण जी महाराज उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। भक्ति क्या है जिसके सामने ज्ञान का भी महत्व फीका पड़ जाता है? भक्ति एक रस है। भक्ति एक रस है। भक्ति पूर्वक यदि सत्संग वचन नहीं सुना जाए तो रस नहीं आएगा। भक्ति पूर्वक ज्ञान के ऊपर अमल नहीं किया, विचार नहीं किया जाए तो रस नहीं आएगा। अब भक्ति पूर्वक अभ्यास नहीं किया जाए तो रस नहीं आएगा। जब अभ्यास ही भक्ति पूर्वक नहीं तो अनुभव क्या होगा? अनुभव में भी कोई रस नहीं आएगा। परमात्मा तो सब जगह है ही, अंदर में भी है, बाहर में भी है। कुछ रस है, कुछ रस मिल रहा है तो सब जगह। इसीलिए गुरुदेव ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। ज्ञान की भीख नहीं मांगते हैं, प्रेममयी भक्ति दीजिए। बिना भक्ति के ज्ञान में रस आ ही नहीं सकता है। न सुनने में रस आएगा, तो जो ज्ञान में रस पैदा कर दे उसी को भक्ति कहते हैं। जो ज्ञान को रसमय बना दे, सुनने में आनंद आने लग जाए। वैराग्य में जो रस भर दे। बिना भक्ति के वैराग्य में कोई रस नहीं। कपड़ा पहन करके गलियों में घूमते रहते हैं एक कप चाय के लिए, कोई रस नहीं। बिना भक्ति के न वैराग्य में रस आएगा। निरस वैराग्य, निरस ज्ञान, निरस प्रेम। दैवी संपदा के जितने सद्गुण हैं बिना भक्ति के सब निरस। रस बनेगा ही नहीं। तो महर्षि रमन से पूछा गया भक्ति किसे कहते हैं? वे बहुत थोड़े में
कठिन से कठिन विषय की व्याख्या करते थे। भक्ति किसे कहते हैं? देखिए, रस पैदा करने वाली भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान में रस भर देती है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? महर्षि रमन ने कहा तो किसको पाना चाहता है? हम भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना चाहता है, हाँ। भगवान को छोड़कर और किसी के विषय में नहीं सोचना, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान को छोड़कर और किसी के विषय में कभी भी हम नहीं सोचें, यही भक्ति की व्याख्या है। और ऐसी भक्ति आप करिए, जीवन रसमय हो जाएगा। सुनो भगति मणि कहे प्रभुताई, जो सब में रस पैदा कर दे, जीवन को रसमय बना दे, उस भक्ति की प्रभुता में सुनाता हूँ, सुनो। तो काकभूषण जी महाराज तो सुनाने लग गए, लेकिन हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। अब एक भजन आप लोग सुन लीजिए। दो आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज।